दे मैला, सेंदूर को कर दे काला। राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। बाहुबली 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 बाहुबली। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब तक मैं जिंदा हूं इसकी शादी नहीं होगी। जो करना है कर लीजिए। अरे तो बहुत ही बड़ा खुशी का बात है। अच्छा हुआ कि वो लड़की का ब्याह लग गया, नहीं तो वह लड़की तुम्हारी बर्बादी का कारण बनने जा रही थी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर मेघा की शादी कहीं और तय हुई ना तो मैं तबाही मचा दूंगा, बता दे रहा हूं। कब साला अपनी माँ के अजरा में छिपके तबाही मचाने का बात कर रहा है? फोन रख और सुन, आगे से अगर फोन किया ना साले घर में घुस के मारेंगे। फोन रख। नहीं भाभी, बाबा और विजयकांत की ज्यादती बढ़ती जा रही है। न कोई ने रोकने वाला है न कोई कुछ कहने वाला है। ऐसे में मेरे पास जान देने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम चिंता क्यों करती हो? हाँ, मैं हूं ना। हाँ, अगर तुमने शादी से इनकार कर दिया ना तो मैं तो शायद तुम्हें विजयकांत से बचा लूंगा, लेकिन अगर नहीं किया तो विजयकांत तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगा। याद रखना ये। भौजी, भौजी, भौजी! वो चिल्ला क्यों रहा है? पहली बार देख रहा है क्या मुझे? अरे आप कहाँ चले गए थे? हम लोग का तब जान ही जाने वाला था। भौजी, भौजी! ला पानी पी ला। अरे सब अरे ना चाहिए हमरा के पानी। ला पी। अरे सब भौजी, भौजी! कहाँ गए थे तुम? जवाब क्यों नहीं देते हो? कहाँ गए थे तुम? कहाँ गए थे तुम? काहे? 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 ये आप पूछ रही काहे? आपको नहीं पता? अरे आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? बाहुबली बब्बन लाल का बेटा हूं मैं, उदयलाल। मेरे हाथ में पिस्तौल नहीं तो क्या खिलौना होगा? बकवास बंद करो अपना। ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये पापा का है तुम्हारे? एक बात पूछा था अगला से। तुम कहाँ गए थे रिवॉल्वर लेके? बताता हूं। प्रोफेसर बिस्फानकर, अभी तो सिर्फ समझा कर आ रहा हूं। नहीं समझेगा ना तो मार कराऊंगा साले को। गुंडा बनोगे? गुंडा बनेगा तुम? तो और क्या बनूं मैं? एक अच्छा इंसान तो बनने नहीं दिया आप लोगों ने। अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है। अगर मुझे अपना प्यार हासिल करना है तो मुझे भी पापा की तरह गुंडा बनना पड़ेगा। गुंडा, समझ रही आप लोग? चुप। यही नाटक बचा हुआ था, हो गया। देखे ना कैसे बेइज्जत कर दिया दीदी को। ब्याह हो गया है, मन तो क्या यहीं कूच दे डर के। बहुत दुखी हो गई है दीदी। चलो कुछ उसको ड्रामा करके मनाते हैं। कुल खानदान के नाम तो चूल्हा में जल के राख हो गई। हमारे भाई की आत्मा तो बिलख बिलख के रोअत होगी। जब से कुलछनी के पांव ही घर में पड़ल सब कुछ नाश हो गया। बाकी एकरा में ओकरो के दोष बा। नहीं कि पता हो के सास जे पढ़ाई सिखाई वह ना वो सीखी। सब दोष है तुम्हारी सौतेली महतारी की। जब से तू आइल बड़ा ओकरा करेजा पे तो सांप लौटता। वह तो
से सबके भड़का के रख ले बिया तोहरे खिलाफ। ए बेटा, ई घर के मान मर्यादा अब तोरे हाथ में बा बेटा। अपन बाप के नाम तोरे बचावे के पड़िया। विजय भैया, भैया निशा भाभी पूछी हैं कि अगर आप फुर्सत में हैं तो आपसे कुछ जरूरी बात करना है उनको। ला आ गई फरमान। जानता नहीं हम का बात करे के होगी ओकरा तोहरा से। उनसे कहो हमको फुर्सत नहीं है। भैया बोली है मिलने का टाइम पूछ के आना, तो का बोलना है भैया उनको? मतलब वो महारानी है घर के, अब ई घर में जे होगी से ओकरा से पूछ के होगी हैं? कहूँ जरूरत नहीं कि ओकरा से बात करे के, बुझले कि ना? सुने नियम का बोले? हाँ मुझे बहुत हो गया। माची, ये घर मेरा भी है और इस घर पे मेरा भी उतना ही हक है जितना कि दूसरों का है, और किसी का कोई हक नहीं बनता कि मेरी इंसल्ट करे। का बात पे दुल्हन बड़ा गुस्सा में दिखाई पड़ो। माँ जी, मैंने लखन को विजय भैया के पास सिर्फ इतना पूछने के लिए भेजा था कि अगर वो फुर्सत में हो तो मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। पता उन्होंने क्या जवाब भेजा? अब जवाब देख के कहा हुई? रिश्ता तो तय हुई कि ये रिश्ता विजय भैया ने तय किया है अपनी तरफ से, उसमें हम दोनों की मर्जी शामिल नहीं है। माँ जी, मैंने आपसे पहले भी कहा है और अब भी फिर से कह रही हूँ कि मैं मेघा की शादी नहीं होने दूंगी। दुल्हन, गुस्सा पे काबू रखा दुल्हन। गुस्सा से सब काम बिगड़ जाए। अरे तो बिगड़ जाए माँ जी, मैं कहती हूँ कि बिगड़ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। कम से कम वो मेघा की जिंदगी बिगड़ने से तो बच जाएगी। चाहते क्या विजय भैया? हाँ, चाहते क्या है माँ जी विजय भैया? कि जिस तरह महाराजगंज में वो बाहुबली बनकर घूमते रहते हैं, इस घर में भी अपना रोब जमाए। लेकिन मैं इस घर में उनका रोब नहीं चलने दूंगी। अब मैं भी देखती हूँ कि बगैर हमारी मर्जी के वो मेघा की शादी कैसे करें। इसमें तो कौनो शक नहीं है कि उदय हद से आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन माई, हम लोग उसको समझाएंगे। इतना निराश होने की कोनो जरूरत नहीं। क्या समझाएंगे उसको? हाँ? अरे जौन उदय का रूप देखे खतरा आंख तरसा तला, और आज जब उदयवा अपना वो रूप में आइल बा तो समझावे चलल बड़ी। ए दीदी, आज पहली बार देखनी है उदयवा में वह जीजा जी के झलक, वह गर्मी, वह तेवर एकदम। अरे जो लड़का गोली बंदूक के नाम पे डरता भड़कता था, वो आज अपने मन से हाथ में बंदूक ले लिया। अरे इसमें कोनो शक का बात नहीं है कि विजयकांतवा का अंत आ गया है। अंत विजयकांतवा के ना, अंत हमनिया के आ रहल बा। अरे तोहर जीजा जी सामाजिक न्याय के खातिर बंदूक उठावले रहन, कोनो लड़की के खातिर ना। और जवन लड़का कोनो लड़की के खातिर बंदूक उठावले तैयार बा, उहे लड़का उहे लड़की के खातिर हमनिया पे गोली चला सकेला। और जे बाहुबली बने खातिर अपना स्वार्थ से ऊपर उठ के सोचे, वो बात अगुण उदय में नहीं खे। उदय के रोके के पड़ी, न तो सर्वनाश निश्चित बा। बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? हम जा रहे हैं बाबूजी। कहाँ? हम जा रहे हैं विजयकांत से मिलने। जाकर के उसे बताएंगे, समझाएंगे कि शादी भी ऐसे जबरदस्ती थोड़ी ही ना होती है। बाबूजी, कोई भी रिश्ता ऐसे जबरदस्ती नहीं बनता है। और मैं जाकर के उस जाहिल को ये भी बताऊंगा कि अब वो चाहे लाख कोशिश कर ले, मैं मेघा से शादी नहीं कर सकता। बस। क्या कह रहे हो तुम? इधर आओ, इधर आओ। क्या कह रहे हो तुम? हाँ? तुम्हारे दिमाग में बात आई कैसे? तुमने विजयकांत से मिलने की हिम्मत कैसे की? कितने बड़े गुंडे हैं वो लोग। तुम जानते हो इसका नतीजा क्या हो सकता है? मैं जानता हूँ बाबूजी, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। क्या करेगा वो विजयकांत? मारेगा मुझे, गालियां देगा। बाबूजी, उस दूसरे के प्यार में पागल भगोड़ी लड़की के साथ में शादी करने से तो बेहतर है कि मैं विजयकांत के हाथों अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लूं। बाबूजी, कल को वो लड़की कुछ भी कर सकती है, फिर से भाग सकती है घर से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे जाने दीजिए विजयकांत से।
जानते बूझते मैं तुम्हें पाक के मुंह में नहीं जाने दूंगा। हाँ, मुझे जाने दीजिए, मैं जा करके विजयकांत से साफ साफ सीधी सीधी बात कर लूंगा बस। बेटा, बात समझने की कोशिश करो। विजयकांत अभी सोचने की स्थिति में नहीं है और तुम्हें पता है वो किसी की नहीं सुनता है। अभी तुम्हारा वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। बाबूजी प्लीज, आप मेरी स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए ना। बेटा, मैंने दुनिया देखी है, दुनियादारी की समझ मुझे तुमसे ज्यादा है। स्थिति और परिस्थिति की परख भी ज्यादा है। मैं सबको समझाता हूँ और तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें मेरी बात समझनी पड़ेगी। लेकिन बाबूजी, इसमें समझने वाली बात कौन सी है? है बेटा, बात यह है कि हम लोग बलि का बकरा बन चुके हैं और अब भलाई इसी में है कि हम लोग चुप रहे। बाबूजी देखिए, अब विजयकांत जो करेगा उस बात में देखिएगा जाएगा। मैं फिलहाल उससे मिलने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें आग में कूदने की कोशिश नहीं करने दूंगा। बाबूजी, मैं जा करके विजयकांत से बात करके आगे बात सुनो। चलो चलो अंदर, चलो अंदर। बात समझते ही नहीं। मेरी क्या हालत होने वाली है? खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। बेवकूफ नहीं। क्या हुआ? कौन सोच में डूबे हो? सोच में का डूबेंगे? सोच रहे हैं कि हम लोग की जान का कोई कीमत नहीं। ऐसी बात क्या कर रहे हो? देखे नहीं दीदी का बोली तू देवा के बारे में? क्या? बच्चा है, गोली नहीं चलाया। अरे तो हम लोग तो दिल से काम किए, दिमाग नहीं लगाया, रोड पे आ गए। तो हम लोग का तो जान का कोई कीमत नहीं है, यही ना समझेंगे। अरे नहीं माने, मतलब दीदी का कहने का मतलब ये नहीं था। वो ये कह रही थी कि उजाला क्या गोली बंदूक चलाएगा और उसको हम ही लोग ने सिखाएंगे, हम ही लोग ट्रेनिंग देंगे। जाओ सिखाओ, समझाओ उसको, बनाओ उसको बाहुबली। उसके बाद भुगतना पड़ेगा उसको आगे जाके। बाहुबली बना तो दें, पर एक के बात का डर है। कौन बात? उदयवा बाहुबली बनेगा ना तो पहला गोली हमरे सीने पे मारेगा। नहीं, अरे वो अपना भगना है। भागना उगना गया तेल लेने कि साला हमसे नफरत करता है और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुम काहे के लिए उसके बात को दिल से लगा लेते हो? दिल विल पर कुछ नहीं लगाते हैं। देखा नहीं अपने महतारी से कितना नफरत करता है ये मेघवा वाले कांड में। अरे सुन लो, जिस दिन बाहुबली बन गया ना, पावर आ गया ना उसके पास, तो पहला गोली मारेगा तुमको व हमको। तुमको हो क्या गया है जी? अंड मंड बके जा रहे हो। अंड मंड नहीं बक रहे हैं बाबू, दुनियादारी की बात कर रहे हैं। हिसाब रिश्ता नाता सब बकवास। हम अभी तक दिल से सोचते थे और अब दिमाग से सोचते हैं। अगर बन गया बाहुबली, पावर आ गया उसके हाथ में, सवाल खड़ा करेगा कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। इसलिए अपने बारे में सोचो। तुम ज्यादा सोचो मत। पता नहीं वो देवा को देखे तुमको टेंशन क्या हो जाता है। अरे वो क्या करेगा? ज्यादा करेगा प्यार मोहब्बत। मुझे माफ कर दो बेटा। गुस्से में आदमी अपना विवेक खो बैठता है और इसी गुस्से में मैंने ये गलती की है, उसे भूल जाओ बेटा। नहीं बाबूजी, मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता कि आज आपने मुझे एक सही काम करने से रोकने के लिए मारा। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन बाबूजी, आज तक आपने अपने किसी विद्यार्थी की बड़ी से बड़ी गलती पर कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज आपने मुझे मारा।
तुम अपनी जगह सही है बेटा। मुझे भी अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। ये सब जानते हुए भी आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया। बेटा मैं मजबूर हूँ, क्या करता। तुम जानते हो एक बाप के लिए सबसे प्यारी चीज क्या होती है? उसकी संतान। उसे बचाने के लिए, इस घर को बचाने के लिए मुझे एक कदम उठाना पड़ा। बेटा स्थिति की नजाकत और मेरी मजबूरी को समझो। मैं मजबूर हूं। मैं चाह के भी तुम्हारी शादी नहीं रोक सकता, किसी कीमत पे नहीं। भैया मुझे आपसे बात करनी है। तुम जिस बारे में बात करना चाहती हो हमको उस बारे में कुछ बात नहीं करना है। क्यों? डर लग रहा है कि कहीं मैं ये साबित नहीं कर दूं कि आप जो कर रहे हो गलत है? का सही है का गलत ये हमको तुमसे समझने का जरूरत नहीं है निशा। ये आपने, आपका ईगो, आपका अहम बोल रहे हैं और आपके ईगो के लिए मैं मेघा की बाली नहीं चढ़ने दूंगी, समझे आप? अगर तुमको लगता है ये हमारे आम का बात है तो ठीक है, ये समझ लो। बाकी हम अपना फैसला नहीं बदल सकते। चाहे मेघा की जान ही चली जाए और आप इंसान हो आप मेघा के साथ इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी सगीने सौतेली बहन है, समझे आप? चिल्लाइए मत। आपकी ऊंची आवाज के सामने मेरी आवाज नहीं दब सकती, क्योंकि मैं मेघा की सौतेली भाभी नहीं हूँ, उसके अपने सगे भाई की पत्नी हूँ मैं, और मैं मेघा के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम हमको चुनौती दे रही हो? हम भी तुमसे वादा करते हैं कि शादी होके रहेगा। रोक सकती हो ना तो रोक लो। नेता पूजे जनता पूजे इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर लित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली पैदा कर दे खलबली के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली।